जय हिंद सभी को। अगर आप लोग भी चाहते हो कि हमारी सैलरी 1 लाख से ऊपर हो और इलाके में हमारा दबदबा हो, भौकाल हो, तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वैकेंसी आ गई, IBACIO। जैसे कि आपको पता है, पीछे मैंने लिखा भी है 2025 में। और आईबी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, इस बार 3700 वैकेंसीज है। बस एक चीज, फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को ध्यान में देखना है कि पहले इसका मॉक टेस्ट लगा लेना, PYQ, क्योंकि इसका लेवल बहुत तगड़ा रहता है, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी और जीएस में तो रहता ही है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या करना है कि इसमें आपको फोन अलाउड नहीं होगा। आपके घर के जो नंबर्स होंगे, आपके फैमिली के जो नंबर्स होंगे, वो भी सर्विलांस में होंगे और आप किसी से बता नहीं सकोगे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के फॉर्म भरना। इसमें जो आपकी पहली सैलरी आएगी वो 1,10,000 से ज्यादा आएगी। ठीक है, एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई रहता है। पहले प्री होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है, मेंस में डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखना है, हिंदी वाले तो ऐसे ही ना भरें, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। इंग्लिश में भी डिस्क्रिप्टिव में कॉम्प्रिहेंशन भी आता है 20 नंबर का, 30 नंबर का आपका आएगा ये ऐसे वगैरह, तो उस हिसाब से आपको भरना है। ठीक है, चलो। और लास्ट में इसमें 100 नंबर का इंटरव्यू भी होता है, तो फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीजें देख लें। बाद में आपकी फॉर्म फीस बर्बाद हो जाए, आने जाने का ट्रेवल अलाउंस वगैरह ये सब बर्बाद हो जाए, उससे पहले सारी जानकारी ले लें। ठीक है, IBACIO की वैकेंसी है, आपको पोस्ट आपको स्क्रीन में दिख रही होंगी। यूआर की 1537 है, ईडब्ल्यूएस की 442 है, ओबीसी की 946 है, एससी की 586, एसटी की 226। टोटल कितनी? 3717, 3717 वैकेंसीज है। वैकेंसीज ये समझ लो, एसएससी CHSL से भी ज्यादा वैकेंसीज है। सीजीएल के बाद इस समय सबसे ज्यादा वैकेंसीज इसी में है। ठीक है, बेहतरीन जॉब है, लेवल 7 की जॉब है। पे लेवल जो है 44,900 से लेके 1,42,400 तक है। ठीक है, बाकी सिक्योरिटी अलाउंस के तौर पर 20% एक्स्ट्रा मिलेगा आपको बेसिक पे में। ठीक है, कैश कंपनसेशन भी मिलेगा अगर आपके 30 दिन से ज्यादा हॉलीडेज हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री आपको चाहिए इसके लिए। ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज होगा तब भी फॉर्म भर सकते हो, नहीं होगा तब भी फॉर्म भर सकते हो। बस मेन डिग्री क्या है, आप ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, पूरा पैटर्न जो है प्री का पैटर्न है सीजीएल की तरह, एसएससी सीजीएल। और जो मेंस का पैटर्न है, आपने एसी असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर सुना होगा, CAPF एसी का, मेंस का पैटर्न उसकी तरह है, लेकिन मेंस सिर्फ 50 नंबर का। मेन जो पेपर होगा आपका वो प्री होगा और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 100 नंबर का है, तो बेहतरीन पोस्ट है। और आपकी सैलरी अभी के लिए मैं बता रहा हूँ 110K। ठीक है, लेकिन एर्थ पे कमीशन आने के बाद आपकी सैलरी 130K के अप्रॉक्स हो जाएगी, 1,30,000। और इसमें सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ती, बस एक चीज की दिक्कत है कि आप किसी को बता नहीं सकते कि कौन से डिपार्टमेंट में हो, और ये भी नहीं बता सकते कहाँ पे हो। ठीक है, घर वालों को भी नहीं बता सकते, और इवन आपके घर वालों के फोन नंबर भी सर्विलांस में रहेंगे। बहुत लोग ये जॉब छोड़ देते हैं 2-3 साल के बाद, क्योंकि एक सोशल लाइफ भी होती है इंसान की। ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीजें आप लोग देख लें। उसके बाद आते हैं सिलेबस में, तो ये सारी जानकारी वैकेंसीज के बारे में मैंने बता दिया। एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए? 18 से 27 साल होनी चाहिए यूआर के लिए। 10 अगस्त 2025 तक, 10 अगस्त 2025 तक आप 18 से 27 के बीच में होने चाहिए। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, और एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए रिलैक्सेशन है। उसके बाद जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स हैं, उनके सर्टिफिकेट्स आपको होने चाहिए SSC वाले पैटर्न में। अब आते हैं जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, Tier 1। जो Tier 1 होगा वो कितने नंबर का होगा? 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसमें। ठीक है, उसमें देखो जीएस मेन है, जीएस 40 नंबर की, 20 नंबर की करंट अफेयर्स आएगी और 20 नंबर की जीएस जनरल स्टडीज आएगी। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटीज 20 नंबर की आएगी, रीजनिंग आएगी 20 नंबर की, और इंग्लिश 20 नंबर की आएगी। 1/4 का माइनस मार्किंग होगा। तो इसमें क्या है, एसएससी में 25-25-25 होता था, लेकिन इसमें 20-20 है। जो 5-5 चारों सब्जेक्ट से बढ़ रहा है, उसमें करंट अफेयर्स अलग से दे दिया, और लेवल हाई रहता है। ये ना सोचो कि ऐसे ही करंट अफेयर्स किसी चौपटिया से पढ़ लोगे और आपका हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो Tier 2 है उसमें डिस्क्रिप्टिव होगा। सबसे पहले इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन आएगा, 20 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन तो जानते हो, अनसीन पैसेजेस वगैरह। फिर इसमें क्या आएगा, 10 मार्क्स का करंट का कोई टॉपिक आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, और 20 नंबर के इकोनॉमिक्स या सोशल पॉलिटिकल इशूज जो आते हैं, जो जैसे इस समय चल रहा है, रसिया यूक्रेन का इशू चल रहा है, इंडिया के अंदर कोई इशू चल रहा है, तो उनके बारे में आएगा। और सबसे मेन जो है
टायर 3 उसमें क्या है, इंटरव्यू है। इंटरव्यू क्या है, 100 मार्क्स का है। तो ये सारी जानकारी होगी आपकी IBACIO की वैकेंसी के लिए। तो सारे लोग इसका फॉर्म भर सकते हो, जो लोग ग्रेजुएट हैं, जिसकी एज 18 से 27 साल के बीच में है। ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल का है, और एक्स सर्विसमैन रिटायरमेंट के 3 साल बाद तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये सारी जानकारी हुई IBACIO के पेपर के लिए। और कोई जानकारी आपको चाहिए तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम्स इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर में भी जुड़ सकते हैं। और डेली 8 बजे जो हमारी क्लास होती है इंग्लिश की, वो जरूर देखें। उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और इस वाले एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय।